Hello friends, today we'll discuss circles, important topic of geometry। नज़दीक आ रहा है एग्जाम, सर्कल्स के बारे में पढ़े। इस बार तो आईसीसी सीबीएसई सब बोर्ड में 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया। सर्कल में भी थ्योरम सब पढ़ना है, बट उसका प्रूविंग नहीं पढ़ना, लेकिन एप्लीकेशन तो यूज़ करना है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कल्स आखिर है क्या। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कर लेते हैं। सर्कल्स क्या है? एक कर्व पाथ, this is curve path, so many here infinite number of points, each and every point equidistant point, the fixed point, that is here this distance are always equal, this fixed point is called center। इस सर्कल का सेंटर कहते हैं इसको। मान लो वो से इसको डोनेट कर दें, ये हो गया सर्कल का सेंटर। ये आप पढ़ चुके हो, जानते हो, फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। ओके, और ये जो कर्व पाथ है, सो मेनी पॉइंट्स है, इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स, ये सेंटर सब इक्वल डिस्टेंस रहता है। तो सेंटर से इस दिस डिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ओके, ये सरकमफ्रेंस हो गया। और सेंटर से सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस, इसको कहते हैं रेडियस। ओके, ये हो गया आपका रेडियस। और मान लो कोई अगर ड्रॉ किए सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट जो सेंटर से होकर क्रॉस करें, हाँ, सेंटर से क्रॉस करें, तो इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर, डायामीटर। ओके, ये सब आप जानते हैं, फिर से एक बार रिकॉल हम करा रहे हैं और जस्ट और कुछ नहीं। ठीक है, डायमीटर हो गया। अब मान लो किसी सर्कल में इस तरह से लाइन ड्रॉ की, जो सर्कमफ्रेंस दो पॉइंट पर बाद सेंटर से नहीं, तब इसको क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड कॉर्ड। बहुत बच्चा लोग इसको चॉर्ड बोलता है, चॉर्ड नहीं बोलना है, कॉर्ड। ओके, और ये जो डिस्टेंस सबसे बिगर कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है। और डायमीटर इक्वल्स टू 2r होता है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ये रेडियस 2r हो गया, ये हो गया। एक चीज़ और जानना है, जैसे आईसीसी सिलेबस में और सीबीएसई सब में कॉमन है, ये सर्कल ऐसा ऐसा कॉमन टॉपिक है, सब जगह आपको मिलेगा। ओके, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसा, हाँ, सर्कल मान लो एक से ज़्यादा सर्कल ड्रॉ कर दो और उसका सेंटर सेम हो, ये 1 2 3, बस सबका सेंटर सेम हो, तो इस तरह के सर्कल को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इक्वल सर्कल्स क्या है। इक्वल सर्कल्स, इक्वल सर्कल्स कहते हैं, हाँ, अगर मान लो दो सर्कल ड्रॉ किए, टू सर्कल्स, इफ रेडियस आर इक्वल, सेंटर से रेडियस अगर मान लो 2 सेंटीमीटर के लिए, दिस इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर, तो बोथ सर्कल्स आर कॉल्ड इक्वल सर्कल। क्लियर? इक्वल सर्कल। अब हम लोग को एक चीज़ और बताना, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, ये क्या होता है? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर अगर सर्कमफ्रेंस पर हो, उसका वर्टेक्स, दैट इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड। जैसे अगर कहें a circle that passes through all the vertices of polygon is called circumscribed circle। सपोज मान लो यहाँ एक ट्रायंगल ही ड्रॉ कर दे, इसका सर्कमस्क्राइब हो गया, इसका हर एक वर्टेक्स इस पर है। ओके, सपोज ए बी, हियर इज द वर्टेक्स, सेंटर सर्कमफ्रेंस पर भी, तो ये सर्कमस्क्राइब हो गया। और इसमें क्वाड्रिलेटर भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटर भी उसका हर एक वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस का सर्कमस्क्राइब हो गया, हो गया, दैट इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब। द सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल, इसका सेंटर को क्या कहेंगे? इसका सेंटर को कहेंगे सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर। ओके, उसी तरह से होता है इंस्क्राइब्ड सर्कल। इंस्क्राइब्ड सर्कल जस्ट ऑपोजिट, इंस्क्राइब्ड सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल में इसमें क्या करना है आपको? इंस्क्राइब्ड सर्कल इसमें जस्ट ऑपोजिट, जैसे मान लिया जाए आप कोई ज्योमेट्रिकल फिगर ड्रॉ कर, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ, और इसके अंदर सर्कल ड्रॉ कर दो जो इसके साइड को टच करते हुए जाए। ओके, ये हो गया इंस्क्राइब्ड सर्कल। इसका सेंटर को क्या क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इन सेंटर, इन सेंटर। ये सब कुछ खास बात जो आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, थोड़ा जानने के लिए। एक चीज़ और, जैसे मान लो कॉर्ड, कॉर्ड प्रॉपर्टी में हम क्या बताएं कि कोई सर्कल है, a line segment touches the circumference, this line segment is called chord। ये हो गया आपका कॉर्ड। कॉर्ड में खास प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं, मान लो सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें,
हाँ, वो सेंटर परपेंडिकुलर क्या करेगा, इस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर देगा, डी, तो ए डी इक्वल्स टू बी डी होगा। ठीक है, ये एक खास बात पता है। और एक चीज़ क्लास 9 में आप पढ़े हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सपोज हियर इज द टू कॉर्ड्स, आई हैव टेकन टू कॉर्ड्स, okay, this is a circle, taken two chords, this is AB and CD, they are equal, the equal chords are equidistant from the centers, yes, ये सेंटर से क्या होगा, इक्विडिस्टेंस होता है, दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, ये x ये भी x होगा, इक्वल कॉर्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक और खास बात आप पढ़े होंगे कि क्या होता है, किसी भी 3 पॉइंट से, मान लो 3 पॉइंट है जो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं, 3 पॉइंट से एक और एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे, मान लो इस लाइन को ज्वाइन कर दिए, इस लाइन को ज्वाइन कर दिए, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिए, फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा तो इसे सेंटर होगा, यहाँ से यहाँ तक को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दो, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप एक और एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, 3 पॉइंट से एक और एक ही आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कल्स। अब हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आईसीएसई बोर्ड मेनली प्रोपेरली, और वे सीबीएसई झारखंड बोर्ड, कुछ भी हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे अबाउट द थ्योरम्स। थ्योरम का प्रूविंग नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैं समझा दे रहा हूँ, प्रूफ इसलिए समझा दे रहा हूँ, जरूरत पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ, थ्योरम मीन्स व्हाट? थ्योरम किसको कहते हैं? थ्योरम हम लोग कहते हैं a geometrical statement which requires proof, that is theorem। और axiom कहते हैं a geometrical state already proved not required proving, that is axiom। always axiom used to prove the theorem। तो सर्कल्स में कुछ थ्योरम्स हम लोग पढ़ेंगे। एक थ्योरम अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, थ्योरम नंबर 1 अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, आप अपना समझ लीजिए। पहला थ्योरम है द एंगल which an arc of a circle subtends at the center is double that which it subtends at any point on the remaining part of the circumference, ये थ्योरम आपका, दिस इज थ्योरम। द एंगल विच एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंड एट द सेंटर इज डबल दैट विच इट सबटेंड एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। इस थ्योरम में आप क्या समझे, इसमें हम इस थ्योरम से क्या करना है, और इस थ्योरम को प्रूफ करना है। और लेकिन ये प्रूफ आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड आपको डिडक्शन से रहेगा, इस थ्योरम से रिलेटेड आपको डिडक्शन प्रूफ करना होगा। तो थ्योरम समझना तो जरूरी है। तो क्या है, थ्योरम के हिसाब से कह रहा है कि सपोज वी हैव ए सर्कल विथ सेंटर ओ। ओके, मान लो हमारे पास सर्कल है विथ सेंटर ओ, और एक आर्क ले लिए हम, आर्क कर्व लेंथ, दिस इज आर्क। मान लो ए पी बी, एक आर्क ले लिए, ए पी बी कर्व लेंथ, दिस इज कॉल्ड आर्क। अंडरस्टैंड? अब कह रहे हैं कि ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा सबस्टेंड्स एट द सेंटर, एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल बना रहा है ए ओ बी, ये क्या होगा, ये एंगल रिमेनिंग पार्ट कहीं भी सर्कमफ्रेंस में बनेगा उस एंगल का डबल होगा, या फिर कहेंगे इस एंगल को हाफ होगा। जैसे सपोज यहाँ हमने बना दिया इससे, ओके, इस तरह से हम बना दिए, मान लो ये सी ले लिए, तो ये दोनों का रिलेशन क्या होगा इस थ्योरम के हिसाब से, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए सी बी। ये प्रूफ करना है, ये चीज़ हमको अभी प्रूफ करना है कि ये एंगल जो होगा इस एंगल का डबल होगा। अगर हम इस एंगल को
हाँ, सपोज ये x होगा तो ये 2x होगा, ये भी प्रूफ करके हम दिखाएंगे। कैसे प्रूफ करेंगे देख लीजिए आप। हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, पहले लिखेंगे सपोज वी हैव ए सर्कल्स विथ सेंटर ओ आर ए पी बी सब्सटेंस एंड एंगल ए ओ बी, यू कैन राइट स्टेटमेंट, इसको कहते हैं। थ्योरम लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो आपको लिखना होगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं, वॉट एवर गिवन वी कैन राइट। हाँ, लिखेंगे गिवन अ सर्कल, ए सर्कल विथ सेंटर ओ, arc APB or APB, substance angle AOB, angle AOB at the center, at the center, and angle ACB and angle ACB at point C, at point C, on the remaining circumference, on the remaining circumference, okay, हो गया। इस तरह से स्टेटमेंट लिख देना है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, फिर लिखा जाता है देन we have to prove that, क्या प्रूव करना है तो लिख दो जो प्रूव करना है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ए सी बी, ये प्रूव करना है। अब आपको करना क्या होगा, वॉट एवर यू पर तो लिखना होगा कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ज्वाइन CO and produce it to at point D. CO produce it to at point D. Join CO and produce it to a point D. हो गया। अब प्रूफ, एक्चुअली ये मैं बता दे रहा हूँ, प्रूविंग आता नहीं है, फर्स्ट है इसलिए लिखने का तरीका बता रहा हूँ। किसी स्कूल में टेस्ट एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ओके। देन कैसे करेंगे इसको, एंड प्रूफ में सपोज सी है प्रूफ में आपको लिखना होगा, हाँ लेट्स सी with compare with the diagram here to see, okay, हाँ प्रूफ। तो प्रूविंग लेट इफ यू ज्वाइनिंग, पहले समझ लो फिर मैं लिख दूंगा। ये ज्वाइन पे CO, ये क्या रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, अगर इसको हम मान लें एंगल X, हाँ तो इस इक्विलैटरल आइसोसेलेस ट्रायंगल AOC, AO इक्वल्स टू से रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, देयरफॉर दिस एंगल शुड बी X। if in triangle BOC this angle Y, it should be Y because OB equals to OC, and this angle AOD exterior angle that is 2x, this angle DOB is also exterior angle that is 2y, okay। अब क्या होगा, इसको ऐड कर दो दोनों एंगल को, AOB 2x प्लस 2y, दैट इज 2 कॉमन ले लो, x प्लस वाई, यहाँ पर जो x प्लस वाई दैट इज 2 टाइम्स हो गया। अब इसी चीज को मैं अभी लिख के बताऊंगा, ओके। सी हियर इज, वी कैन राइट yes, in triangle AOC, suppose see the diagram, through the diagram then it is better. See here is the diagram. In triangle AOC, AO equals to OC, radii of same circle, therefore triangle AOC, isosceles triangle, therefore we can write angle OAC equals to angle OCA, okay, equals suppose x, that is let x, therefore exterior angle AOD that is 2x, this is 1,
Similarly, we can prove in triangle BOC, huh? Exterior angle DOB or BOD equals to angle OCB, that is y. OCB plus angle OBC, this one y plus y, that is 2y. The angle BOD is relation number 2y. OB, इसमें एंगल AOD प्लस DOB, तो एंगल AOD plus BOD or DOB, both are same. AOD external 2x from equation 1 and BOD 2y from equation 2, we put the values and taken common 2x plus y. और x प्लस वाई देखो, x यहाँ x और y है, x प्लस वाई यानी एंगल ACD प्लस एंगल BCO, दोनों ऐड करें x प्लस तो हो गया ACB, वी राइट ACB, तो ट्वाइस एंगल ACB, दिस पार्ट प्रूफ। अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे। हाँ, अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 6, और कह सकते थ्योरम नंबर 2। हाँ, को पहला उधर 1 बताएं, ये 2। ओके, थ्योरम नंबर 2 में क्या है, आपके बुक में थ्योरम का नंबर कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 में दिया हुआ है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो देख लो, सपोज वी हैव ए सर्कल, दिस वन विथ सेंटर O, हियर इज द सेंटर O, सेम सेगमेंट ले लिए AB। हाँ, किसी भी सर्कल का ये जो पोर्शन लिए कॉर्ड से इतना पोर्शन, ये सेगमेंट है, इसी सेगमेंट पर एंगल बना हुआ है ADB और एंगल बना हुआ है AEB, दोनों इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, क्योंकि अभी अगर सपोज सेंटर पर एंगल AOB 70 बनाया, अभी उस थ्योरम में पढ़े, इसका हाफ बनेगा 35, इसका हाफ यहाँ भी 35, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ओके, सर्कल आर इक्वल। नेक्स्ट थ्योरम में क्या है, नेक्स्ट थ्योरम में है कि सेमी एंगल्स ऑन सेमी सर्कल्स आर 90 डिग्री। कैसे, सेमी सर्कल्स यहाँ पर मान लो ड्रॉ कर दिए AB, दिस डायमीटर, स्ट्रेट लाइन 180। अभी थ्योरम 1 में पढ़े हैं, ये आर्क ये है, सेंटर पर मान लो एंगल 180 बना है, रिमेनिंग पोर्शन में क्या 180 का हाफ 180/2, दैट इज 90 डिग्री। तो किसी भी सेमी सर्कल में एंगल क्या होता है 90 डिग्री, कोई भी सर्कल मान लो ड्रॉ किए, यहाँ डायमीटर ऐसे ले लिए AB। ओके, यहाँ से फिर यहाँ ड्रॉ करो 180 का हाफ, दैट इज 90, चाहे यहाँ भी ड्रॉ करो तो 180 का हाफ, दिस इज 90, सेम सेगमेंट, ये तो सेम इसी सेगमेंट बना इसलिए 90 डिग्री, तो सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल, इसमें आपको बताया गया है कि मान लो वी हैव ए सर्कल, और इसको कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल देयर वर्टेक्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, AB सर्कमफ्रेंस B भी है, C भी है और D भी है। ओके, ये हो गया आपका। अब इसमें कहा गया है इसका ऑपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है। ओके, ऑपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री, माने एंगल A प्लस C 180 डिग्री होगा, एंगल B प्लस D 180 डिग्री होगा। यही इसका स्टेटमेंट, इसका एप्लीकेशन यूज करेंगे, लेकिन कैसे हुआ उसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कैसे हुआ, सपोज हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाए ABC और D, तो AB और CD, मान लो एंगल यहाँ पर बनाया ये x डिग्री, फर्स्ट थ्योरम के अनुसार ये इस रिमेनिंग पोर्शन में जो एंगल बनाया ये क्या होगा, x/2 होगा, हाफ होगा, होगा ना, होगा। और ये रिफ्लेक्स एंगल किसी भी पॉइंट में कितना डिग्री का एंगल होता है, दैट इज 360 होता है ना, 360, इस पॉइंट में भी 360 होगा सेंटर में, इधर x, तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा, ये 360 -6 होगा। अब ये 360 -6 इस आर्क में सेंटर पर सबस्टेंट है, इसका हाफ ये वाला बनेगा, ये 360 -x/2 होगा। तो एंगल B प्लस D, ये x/2, तो x/2 हो गया, इसका वैल्यू 360 -x/2। ओके, एलसीएम ले लिए 2, तो x प्लस 360 -x, ये x कैंसिल, तो 360/2 इट इज 180 डिग्री, यानी हो गया आपका B प्लस D 180। सिमिलरली वी कैन प्रूव A प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या है कि क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल मिलकर 360 होता है, दो का सम 180 है तो रिमेनिंग 2 आएगा, और ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं। ये भी एक थ्योरम हो गया साइक्लिक प्रॉपर्टी के हिसाब से। ओके, एक और थ्योरम है, दिस इज इसको कहते हैं हम लोग, हाँ, इससे रिलेटेड है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, exterior angle of cyclic quadrilaterals is equal to the interior opposite angles। सपोज ये तुम्हारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बना लो, ए सर्कल विथ सेंटर
O, okay, a circle with center O, और ये सर्कल ABCD, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया। थ्योरम के हिसाब से ये वाला एंगल इक्वल होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट मतलब इसके इक्वल होगा। यानी वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव exterior angle, suppose this is E, एंगल EBC इक्वल्स टू होगा एंगल ADC, ये होगा। कैसे होगा, बहुत इजीली होगा। क्यों होगा, देखिए अभी हम थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल 180 सप्लीमेंट्री होता है, यानी एंगल B + D इक्वल्स टू 180 डिग्री। लिख दो यहाँ पर साइक्लिक प्रॉपर्टी, साइक्लिक प्रॉपर्टी, ओके, साइक्लिक प्रॉपर्टी से हो गया 180 होता है। और हम लोग लिख सकते हैं इसको रिलेशन 1 भी मान सकते हैं। और लिखिए आप एंगल EBC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों होगा, इसलिए होगा स्ट्रेट लाइन एंगल, दिस इज स्ट्रेट लाइन एंगल, हो गया। अब इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, दोनों 1 इक्वल्स टू 2 हो गया, दोनों इक्वल है, तो वी कैन राइट एंगल B + D इक्वल्स टू एंगल EBC प्लस एंगल ABC, और एंगल B यही है, एंगल ABC भी है, बोथ सेम, बोथ साइड कट गया, तो हो गया एंगल D इक्वल्स टू एंगल EBC हुआ, यही। और D को ही कहते हैं ADC, एंगल D यानी ADC इक्वल्स टू EBC, प्रूव्ड। हम लोग क्या पढ़े, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके एक साइड बढ़ा दो तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल में इसके इक्वल होता है। तो ये तो था आपको टोटल थ्योरम्स। और इसके बाद कुछ सम्स आपको बनाना होगा, इंपॉर्टेंट सम्स, और ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है आपको, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसमें, ओके। ऐसे कि मान लो सपोज वन सॉल्विंग फॉर यू, सपोज हियर इज द गिवन डायग्राम्स, सपोज इस तरह से कोई डायग्राम दिया हुआ है आपको। अब इसमें मान लो इस तरह से ये सेंटर O, और इसको मिला दे, इससे ऐसे बना दिए, ओके। ये इज गिवन ABC, in the given figure center O is the center of the circle, angle OAB and angle OCB, OAB this angle and OCB this angle given, this is 30 degree and this is 40 degree, it is given. Then we have to find out angle AOC, angle AOC equals to what, कितना होगा ये निकालना है। वेरी सिंपल, कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करो आप इसको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन कर दिए तो ये क्या हो गया, और इसको थोड़ा सा एक्सीड कर दो यहाँ तक, ठीक है, ABC मतलब D तक एक्सीड कर दिया। अब ये इस ट्रायंगल AOB में AO इक्वल्स टू OB आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी क्या हो गया, दिस इज 30 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल 30 + 30 इट इज 60 डिग्री हो गया। सिमिलरली इस ट्रायंगल में देखो OCB, OB इक्वल्स टू OC, OB आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ओके। और ये एक्सटीरियर एंगल है 40 + 40 दैट इज 80 डिग्री। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो एंगल AOC हो जाएगा, तो एंगल AOC कितना हो जाएगा, तब 60 + 80 140 डिग्री हो जाएगा, ये 140 डिग्री, दिस इज योर आंसर, ओके। ये तो यही तो एप्लीकेशन है, आपको थ्योरम डायरेक्ट यूज़ करना है, आपको कुछ करना थोड़ा, एकदम थ्योरम डायरेक्ट यूज़ कर लीजिए। एक और मैं बनाता हूँ, हाँ एक क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, चलो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। इन द गिवन फिगर, आपको इस बीच में अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ओके, डाउट पूछ सकते हैं। कोई बुक किसी बुक का कुछ सॉल्यूशन चाहिए वो भी मैं बता सकता हूँ। अभी हम बेसिकली कॉन्साइज मैथमेटिक्स का सम बना दूंगा, और भी कुछ इंपॉर्टेंट सम आपको बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। जैसे इस फिगर में इस कॉन्साइज से रिलेटेड 2013 में बोर्ड में आया हुआ था। इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है उसके हिसाब से आप इसको देख लो, ये सर्कल, हियर इज द क्वाड्रिलेटरल गिवन, ओके, ये ठीक है, ओके, और इसको इससे ज्वाइन करा दो, ओके। एक और ले लो यहाँ पर point vertex, that is C, A, B, C, this is D, okay, join CD, C, D, join BC, okay, and
what is given? I given angle BAD, that is given 65 degree. Whatever given, you write down here. Angle BAD, that is given 65 degree. And angle ABD, this is 70 degree. ABD, this one, 70 degree. Okay. And angle BDC, this is given 45 degree. Okay, this part given, angle 45 degree, this part given. Then we have to prove that AC is the diameter of circle. Then prove that AC diameter of circle, diameter हमको प्रूव करना है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्कल. ओके. और इसका सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल ACB, एंगल ACB ये आपको निकालना है कितना होगा. तो इजीली निकाल सकते हैं. देखो कैसे निकाल सकते हैं, जो थ्योरम पर है उसका भी यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है. लेकिन देखो ये इस ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इस ABD में हम लोग लिख सकते हैं, वी नो सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल ADB प्लस एंगल ABD इक्वल्स टू 180 डिग्री. रीजन क्या लिख दो, देखो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. देयरफॉर लिख लिए एंगल A हियर इज गिवन 65. ओके. एंड दिस इज ADB, ये तो निकालना है हम लोग को. ADB ये पहले निकाल लो. तो एंगल ADB प्लस एंगल ABD, दिस इज 70 डिग्री गिवन ऑलरेडी, 180 डिग्री. और 65 प्लस 70 हाउ मच, दैट इज 180 माइनस दिस सम 65 प्लस 70, 180 माइनस 135, दैट इज 45 डिग्री. दिस इज 45 डिग्री. ओके. तो हो गया एंगल ADB 45 डिग्री. तो एंगल ADB प्लस एंगल BDC इक्वल्स टू 45 प्लस 45, दैट इज 90 डिग्री. दैट इज इनफ. दैट मीन्स एंगल ADC and this is 90 degree. If angle ADC 90 degree, therefore AC diameter, AC is diameter, proved. Okay, AC is diameter. Okay, this is proved. Now see second part, find angle ACB. ये एंगल निकालना है, ACB, ये एंगल. We can find easily because same segment. On segment AB, this angle ADB and ACB. तो थ्योरम पढ़े, सेम सेगमेंट का एंगल इक्वल होता है. तो लिख दो एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ACB. क्यों इक्वल्स टू 45 डिग्री. रीजन लिख दो, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट AB. already ADB given 45, therefore ADB equals to ACB 45. बस इसी तरह से और भी सम बनेगा. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रॉब्लम्स बताएंगे. थैंक यू गाइस.